मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है, यू जस्ट नीड टू रिमूव द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मैक्सिमम शेयर फोर्स फॉर दिस बीम। मुझे मालूम है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ करोगा, वेयर द शेयर फोर्स विल बी ज़ीरो। तो मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर कैलकुलेट किया, डेट इज़ 1.587। कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अभी हमने क्या फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसा कंप्यूट करूँगा। और इसमें हमने क्या किया, जो सेंटर बीम है, सेंटर पार्ट ऑफ द बीम विल बी एक्टिंग एज एन टी बीम और सपोर्ट कम देखिए आगे क्या करना है। तो बेसिकली इफेक्टिव विथ ऑफ द टी बीम एज़ पर क्लॉज नंबर और पेज नंबर 37 हमें ये दिया हुआ है कि बी एफ जो होता है दैट विल बी L0/6। L0 जो होता है दैट इज़ 0.7 L इफेक्टिव, दैट इज़ 0.7 L इफेक्टिव। मतलब मैं L इफेक्टिव क्या हमारा 4 मीटर जो सम में दिया हुआ है डिवाइड बाई 6 प्लस BW प्लस 6 DF। तो ये हमने क्राइटेरिया कभी भी टी बीम जब डिज़ाइन करते थे तभी हमने यूज़ नहीं किया था, पर हम इस बार यूज़ करेंगे। ये क्राइटेरिया आपको IS कोड के अंदर दिया हुआ है। तो जैसे अभी टी बीम है आपका, यू आर यूजिंग दिस पार्ट एज एन टी बीम, ओके। मतलब मैं ये वाला जो पार्ट है आपका टी बीम जैसा एक्ट कर रहा है। मैंने अगर यहाँ से सेक्शन कट किया तो ये जो फ्लैंज पोर्शन है ना, ये जो BF, ये मेरा 5 मीटर है और ये मेरा 5 मीटर है। तो यहाँ से आधा और यहाँ से आधा, मतलब मैं यहाँ से 2.5 और 2.5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये जो BF हमने कैलकुलेट किया ना, तो BF क्या होगा, BW प्लस हाफ, वापस हाफ नहीं लिखना है, 4 मीटर और 4 मीटर का आधा, उससे बड़ा मतलब 4 मीटर 230 से बड़ा नहीं होना चाहिए। हमने जो कैलकुलेट किया हमारा BF आया है 1477 विच इज़ लेसर देन 4230। तो हमारा ये ओके है। तो हम मिनिमम वाला ऊपर वाला ले लेंगे, समझ में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सयू लिम जो हमें क्राइटेरिया था वो यूज़ करेंगे, ओके। तो DF हमारा 200 है और D हमारा 315 है, ओके, विच इज़ ग्रेटर देन 0.2%। तो अब एक्सयू लिम MU लिम को हमारा जो फार्मूला है उसके साथ कंपेयर करेंगे जो हमने डिराइव किया था टी बीम के लिए। तो एक्सयू की जगह आप क्या कर लोगे, DF यूज़ करोगे। इसमें से आपको क्या मिलेगा, बेसिक चीज़, एक्सयू शुड बी लेस देन, एक्सयू इज़ लेस देन DF। एक्सयू लिम हमने निकाला दैट इज़ 151.2, ओके। तो ये जो कैपेसिटी है बीम की, अगर आप DF के कंपैरिजन में करते हो तो आपका ज़्यादा आता है। तो आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या करोगे, आपका ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, ओके। DF जो है, DF कितना डेप्थ होगा, DF विल बी इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द स्लैब, ओके। ये कंप्लीट D जो है 350, ये जो कंप्लीट D हमने निकाला था पहले, मैक्सी डेप्थ ऑफ द बीम वॉज 315। 315 मीन्स के हमारा 315 यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, नॉट इंक्लूडिंग द स्लैब, ओके। नाउ 350 और 315 प्लस 130 विल गिव यू 350। तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, यू विल रिमूव अ रेशियो दैट इज़ DF/D। DF/D का रेशियो निकालोगे यहाँ पर 0.635 विच इज़ ग्रेटर देन 0.2, ओके। फिर आपको क्या करना है, AST निकालना है। AST निकालने के बाद आप क्या करोगे, 315 यहाँ से, हाँ सॉरी, दिस इज़ इफेक्टिव डेप्थ, 350 ओवरऑल डेप्थ है। बाद में आपका जो नॉर्मल तरीका है नंबर ऑफ़ बार्स निकालने का, नंबर ऑफ़ बार्स, इसमें स्पेसिंग नहीं निकालना है, नंबर ऑफ़ बार्स निकालना है, ठीक है। फिर ये कंप्लीट हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बीम डिज़ाइन का। आपको सबसे पहला स्टेप है, आपको क्या करना है, नॉर्मल आपने 1 वे स्लैब में जो किया था आपको करना है लोड कैलकुलेशन।
लोड कैलकुलेशन आपका जो बीम के ऊपर ट्रायंगुलर लोड आ रहा है तो आपको उसका ये फार्मूला यूज़ करना है Lx/3। उसके बाद आपको लाइव लोड निकालना है, फिर आपका ये कोएफिशिएंट्स आपको याद करने हैं। याद करने के बाद आपको हर एक पॉइंट पे आपको मोमेंट्स निकालने हैं। सेंटर पे जो मोमेंट है, सपोर्ट पे मोमेंट, सेंटर पे मोमेंट करके निकालने सारे। बेसिकली अभी सेंटर मोमेंट, सेंटर स्पैन हम लोग नॉर्मली टी बीम की तरह डिज़ाइन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमारा यहाँ पर जो मोमेंट आया वो कितना है, दैट इज़ 78.4 यहाँ सेंटर पे है, बराबर। हम क्या करेंगे, बेसिकली हम अपनी चीज़ें डिज़ाइन कर चुके हैं, पहले हमने साइजिंग कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, हम MU-Lim का फार्मूला यूज़ करेंगे, BF पहले डिसाइड करेंगे, फिर AST में पुटअप करेंगे, नंबर ऑफ़ स्टील निकालेंगे, हमारा काम ख़त्म। मतलब 3 ही स्टेप है हमारा। जो बीम डिज़ाइन करना था वैसा नहीं है, सिंपल से 3 स्टेप है, कंपेयर करो, काम ख़त्म। MU-Lim निकालो इसमें, और ये MU-Lim में आप XU की जगह DF यूज़ करोगे, और ये MU-Lim को आप किससे कंपेयर करोगे, सेंटर वाले मोमेंट से, क्योंकि आप ये जो सेक्शन यूज़ करने वाले हो वो सेंटर पे यूज़ करने वाले हो। तो इट शुड बी ग्रेटर, तो ग्रेटर है तो आप सही हो, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे चलो, जो सपोर्ट का जो बीम है, ये जो सपोर्ट वाले जो पोर्शन है वहाँ पर जो बीम है, आप वहाँ पर एज्यूम करोगे कि आपका जो बीम है वो रेक्टेंगुलर बीम है। तो MU-Lim आपने निकाला, MU-Lim आपने कंपेयर किया, 63 किलोन्यूटन पर मीटर। तो MU-Lim इज़ लेस देन MU-B। तो आपको जो बीम डिज़ाइन करना है वो कैसा डिज़ाइन करना है, डबली रीइंफोर्स जैसा डिज़ाइन करना है। तो आपको कुछ स्टेप्स याद करने पड़ेंगे इसमें। AST1 आएगा। AST1 क्या होगा, आपका नॉर्मली सिंगली सपोर्टेड बीम की जैसा डिज़ाइन करना है आपको MU-Lim यूज़ करके, तो आपका AST1 आ जाएगा। नॉर्मली आपके 2 स्टील होते हैं, AST1 और AST2 होता है। तो बेसिकली आपको AST1 निकालना है। AST1 तो आपको यहाँ से आ गया, मतलब बेसिक चीज़ है। आपको जो भी डिज़ाइन जो करना है, दिस इज़ डबली रीइंफोर्स्ड डिज़ाइन। मतलब मैं आपका जैसे ये बीम है, सेंटर पार्ट आप डिज़ाइन करोगे टी बीम की तरह, ये वाला पार्ट डिज़ाइन करोगे रेक्टेंगुलर बीम की तरह, ये पार्ट डिज़ाइन करोगे टी बीम की तरह, ये पार्ट रेक्टेंगुलर की तरह। तो बेसिकली आपका क्या होगा कि आपको जो टी बीम डिज़ाइन करना है तो आपको कम स्टील लगेगा। सपोर्ट पे आपको रेक्टेंगुलर बीम डिज़ाइन करना है तो सिंगली भी हो सकता है और डबली भी हो सकता है। आपको मुझे खाली कॉन्सेप्ट बताना है, बाकी का ये जो स्टेप्स है, FSC निकालना है, FCC निकालना है, इसके लिए आपको डबली रीइंफोर्स के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, कर्टेलमेंट होता है। तो कर्टेलमेंट क्या है, बेसिकली RA आपने निकाला है, RB आपने निकाला है, ओके। X1 जो निकाला था आपने, वह आपका शेयर फोर्स 0 रहता है। तो आपका एक है ना SP34 करके एक हैंडबुक है, कौन सा, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, दिस इज़ योर X1, X2 विल बी द सेकेंड सपोर्ट। X2 कैसे निकालोगे, Xmax प्लस रूट ऑफ X² मैक्स माइनस MA/W इंटू MA, ओके। तो आप क्या कर दोगे, बेसिकली आप X2 को 2 टाइम X1 कर दोगे। क्या कर दोगे, 2 टाइम्स X1, दैट इज़ 3.14174 फ्रॉम A। तो X2 मिल गया, X1 मिल गया, तो 4 माइनस 3.174, तो ये कहाँ से आ जाएगा, B से आ जाएगा। तो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर इज़ 0.826। X1 इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर, X2 इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, मतलब में जहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मली आप क्या करोगे, ये फार्मूला आपको लिखना है, आप खाली पुटअप कर दोगे 2 टाइम्स X1 विल गिव यू द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, और ये वाला जो पॉइंट है वहाँ पर शियर फोर्स 0 है, ओके। तो टॉप बार जो है नॉर्मली अभी क्या होगा, अभी हमारा जो बीम है बेसिकली हमें मालूम है कि देयर विल बी, इफ दिस इज़ अ बीम, यहाँ पर सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट पे क्या हो रहा है कि आपका ऊपर की तरफ टेंशन आ रहा है, तो आपको ऊपर स्टील प्रोवाइड करना है। तो मेन स्टील ऊपर रहेगा,
फॉर सपोर्ट। जो सपोर्ट के लिए हमने जो बीम डिज़ाइन किया ना, उसका मेन स्टील ऊपर रहेगा और नीचे जो होगा वो उसका जो एंकर बार या अगर डब्ल्यू है तो ये ऊपर वाला भी ASC वाला स्टील रहेगा। यहाँ पर नीचे वाला जो होगा वो मेन स्टील रहेगा। इसका डिज़ाइन हम करेंगे, ड्राइंग, इसका ड्राइंग हम सीखेंगे। पर पहले आप ये समझ लो, टॉप बार जो है, द बार शैल बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर डिस्टेंस लेस देन D, डेट इज़ 315 या फिर 12 ये, या फिर क्लियर स्पैन अपॉन 16 ये। तो सेलेक्ट द ग्रेटर वैल्यू, वहाँ तक आपको स्टील को एक्सटेंड करना है। मतलब में ऊपर वाला जो स्टील है ना बीम का, आपको यहाँ से 315 के लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा। मतलब 3 क्राइटेरियाज़ हैं, तीनों क्राइटेरियाज़ को आपको स्टडी करना है, याद करना है। तो एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर APC विल बी इक्वल टू TPC प्लस D। तो बेसिक जो होगा आपका डेवलपमेंट लेंथ आ जाएगा, उसमें जो स्टील अंदर घुसाना है दैट विल बी 1140, दैट इज़ ग्रेटर देन LD। तो APC इज़ LD इज़ इक्वल टू 4 × 5, तो 47 × 16 इज़ 752। तो कर्टेल 3 bars of 16 mm dia at a distance of 1.14 form the support and remaining 2 bars to be continued at the top as an anchor bar। ओके, तो ये बेसिक चीज़ है। आपको टॉप बार के लिए ये स्टडी करना पड़ेगा, टॉप बार का कर्टेलमेंट का होगा। ये क्राइटेरियाज़ है। ये क्राइटेरिया के बाद आपको उसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के साथ ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर मिलेगा LD वाला। तो कर्टेलमेंट ऑफ द बार आप यहाँ तक प्रोवाइड करोगे। एक्चुअल में आपको दोनों क्राइटेरिया चेक करना है, LD भी चेक करना है और ये भी चेक करना है। वरना क्या होगा, अगर आपका LD, अभी ये मेरा बीम है, दिस इज़ माई बीम, इफ दिस बीम इज़ बिन डिज़ाइन, इसको मुझे यहाँ तक ही स्टील इतने चाहिए, मेन स्टील। इधर सपोर्ट स्टील के लिए मुझे यहीं सपोर्ट देना है ना, इतना ही चाहिए। पर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको एंकर करना पड़ेगा अंदर तक। और जो ये एंकरेज होगा इट शुड बी ग्रेटर देन LD। और जो एंकरेज होगा वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर से ये 3 क्राइटेरिया से आगे जाएगा। ओके, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर प्लस D विल गिव यू, तो इतना आगे जाना चाहिए, TPC प्लस D। ओके, या फिर LD, दोनों में से जो बड़ा होगा आपको वो प्रोवाइड करना है। बॉटम बार का जो कटेलमेंट है नॉर्मली 1/3 ऑफ AST, मतलब एक बार कटेल होगा, बाकी सब एक्सटेंड होगा। हमें क्या करना है, बीम है तो हमें उसका शेयर इन्फोर्समेंट डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो शेयर इन्फोर्समेंट के लिए हमें शेयर कोएफिशिएंट्स मालूम होने चाहिए, दैट इज़ अल्फ़ा D W डेड लोड प्लस लाइव लोड कोएफिशिएंट्स। ओके, तो एट सपोर्ट A आउट ऑफ 5 bars 3 bars आर एक्सटेंडेड अप टू द सपोर्ट। मतलब में 5 bars की जगह बॉटम के जो स्टील थे हमने 3 बार एक्सटेंड टू द सपोर्ट किया है। तो आपका AST जो है वो चेंज हो जाएगा। PT परसेंटेज निकालना है आपको। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट, जो जैसे शेयर चेक किया था ना हमने, वैसे ही आपको पूरा चेक करना है, ठीक है। फिर उसके बेसिस पे आपको स्पेसिंग निकालनी है। आपको इसके लिए शेयर वाला जो चैप्टर है TRCPC का वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। आपको ये चीज़ आपके TRCPC अपना जो डिज़ाइन था उसमें से आपको पढ़ना है। तो बेसिक चीज़ में नई जो सीखी आपने, पहला जो क्राइटेरिया था दैट वाज, फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ यू नीड टू डिज़ाइन। आपको इसमें क्या क्या नॉलेज चाहिए, मुझे T बीम का नॉलेज चाहिए, आपका डबली रीइंफोर्स बीम का नॉलेज चाहिए। तीसरा मुझे नॉलेज चाहिए इसमें आपको SFD BMD निकालने आना चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर निकालने आना चाहिए। बाकी आपको इसमें कुछ नहीं जानना है, खाली आपको एक चीज़ कटेलमेंट जो जाननी है वो कटेलमेंट पढ़ लो, इसमें से बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है।